C और C++ में रिलेशनल ऑपरेटर्स के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम निम्न के बारे में सीखेंगे। रिलेशनल ऑपरेटर्स जैसे लेस देन जैसे a b, ग्रेटर देन जैसे a b, लेस देन और इक्वल टू जैसे a b, ग्रेटर देन और इक्वल टू जैसे a b, इक्वल टू जैसे a b, नॉट इक्वल टू जैसे a b। इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उपयोग कर रहा हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में उबुंटू 1110, उबुंटू में जीसीसी और g कंपाइलर वर्जन 461। एक परिचय के साथ शुरू करें। रिलेशनल ऑपरेटर्स इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट संख्याओं की तुलना करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स का उपयोग करके बनाए गए एक्सप्रेशंस false के लिए 0 और true के लिए 1 देते हैं। अब मैं एक C प्रोग्राम की मदद से रिलेशनल ऑपरेटर्स को समझाऊंगा। मैंने प्रोग्राम पहले ही बना लिया है, अतः मैं एडिटर खोलूंगा और कोड समझाऊंगा। सर्वप्रथम हम दो वेरिएबल a और b घोषित करते हैं। यह printf स्टेटमेंट उपयोगकर्ता से a और b की वैल्यू प्रविष्ट करने के लिए कहता है। यह scanf स्टेटमेंट a और b वेरिएबल्स के लिए इनपुट प्राप्त करता है। हम ग्रेटर देन ऑपरेटर का अध्ययन करेंगे। यह ऑपरेटर के दोनों ओर दो ऑपरेंड की तुलना करता है। यह ट्रू प्रदर्शित करता है यदि a b से अधिक है। यह printf स्टेटमेंट केवल तभी एग्जीक्यूट होता है जब उपर्युक्त कंडीशन ट्रू हो। यदि उपर्युक्त कंडीशन false है तो यह छूट जाता है। नियंत्रित करने के लिए फिर अगले स्टेटमेंट पर चला जाता है। हम अब लेस देन ऑपरेटर का अध्ययन करेंगे। यह भी ऑपरेंड की तुलना करता है। यह तब ट्रू प्रदर्शित करता है जब a b से कम हो। यह printf स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट होता है जब उपर्युक्त कंडीशन ट्रू हो, अन्यथा यह छूट जाता है। कोड को यहाँ तक एग्जीक्यूट करें। सर्वप्रथम निम्न पर कमेंट करें। टाइप करें ***** सेव पर क्लिक करें। मैंने अपनी फाइल relational.c नाम से सेव की है। अपने कीबोर्ड पर Ctrl Alt और T कीज एक साथ दबाकर टर्मिनल विंडो खोलें। कंपाइल करने के लिए टर्मिनल पर निम्न टाइप करें gcc स्पेस relational.c स्पेस -o स्पेस rel। एंटर दबाएं। एग्जीक्यूट करने के लिए टाइप करें /rel और एंटर दबाएं। मैंने a के लिए 8 और b के लिए 3 प्रविष्ट किया है। आउटपुट प्रदर्शित होता है 8 इस ग्रेटर देन 3। आप a और b की विभिन्न वैल्यू के साथ इस कोड को एग्जीक्यूट करने का अभ्यास कर सकते हैं। कोड पर वापस आएं। यहाँ से कमेंट हटाएं और इसे यहाँ रखें। अब हम लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर का अध्ययन करेंगे। यह ऑपरेटर के दोनों ओर दो ऑपरेंड की तुलना करता है। यह ट्रू प्रदर्शित करता है यदि a b से कम या b के बराबर है। printf स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है यदि उपर्युक्त कंडीशन ट्रू है। यदि उपर्युक्त कंडीशन false है तो यह छूट जाता है। फिर कंट्रोल अगले स्टेटमेंट पर चला जाता है। इसके बाद ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर पर आते हैं। यह a और b की तुलना करता है और ट्रू प्रदर्शित करता है यदि a b से बड़ा है या उसके बराबर है। यदि कंडीशन ट्रू है तो यह printf स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया जाएगा। अब कोड को यहाँ तक एग्जीक्यूट करें। सेव पर क्लिक करें। टर्मिनल पर वापस आएं। पहले की तरह कंपाइल और एग्जीक्यूट करें। मैं a के लिए 8 और b के लिए 3 प्रविष्ट करता हूँ। आउटपुट इस प्रकार प्रदर्शित होता है 8 इस ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अब शेष कोड पर वापस आएं। यहाँ से मल्टी लाइन कमेंट हटाएं और यहाँ से हम अब इक्वल टू ऑपरेटर का उपयोग करेंगे। इसे डबल इक्वल चिन्हों से प्रदर्शित किया जाता है। यह ऑपरेटर ट्रू प्रदर्शित करता है जब दोनों ऑपरेंड एक दूसरे के बराबर होते हैं।
यह printf statement तब एक्जीक्यूट होता है जब a b के बराबर हो, यदि नहीं तो control अगले statement पर चला जाता है। उसी प्रकार हम not equal to operator का उपयोग करेंगे। यह operator true प्रदर्शित करता है जब दोनों ऑपरेंड एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। यह printf statement तब एक्जीक्यूट होगा जब a b के बराबर नहीं है। प्रोग्राम की समाप्ति पर आते हैं, return 0। सेव पर क्लिक करें, टर्मिनल पर वापस आएं, पहले की तरह कंपाइल और एक्जीक्यूट करें। a के लिए 8 और b के लिए 3 प्रविष्ट करें। आउटपुट स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है 8 is not equal to 3। इस प्रकार हम देखते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर्स कैसे कार्य करते हैं। इस कोड को इनपुट के विभिन्न सेटों के साथ एक्जीक्यूट करने का प्रयास करें। अब C++ में एक ऐसा प्रोग्राम लिखना काफी सरल है। यहाँ सिंटैक्स में कुछ अंतर हैं। मैंने पहले ही C++ में कोड बना लिया है। यहाँ C++ में रिलेशनल ऑपरेटर्स के लिए कोड है। ध्यान दें कि हेडर भिन्न है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ यूजिंग स्टेटमेंट है। C++ में आउटपुट स्टेटमेंट काउट है और C++ में इनपुट स्टेटमेंट सिन है। अतः इन भिन्नताओं के अलावा दोनों कोड काफी समान हैं। सेव पर क्लिक करें। कृपया सुनिश्चित करें कि फाइल को .cpp एक्सटेंशन के साथ सेव किया गया है। मैंने अपनी फाइल को relational.cpp नाम से सेव किया है। कोड को कंपाइल करें। टर्मिनल खोलें और टाइप करें g स्पेस relational.cpp स्पेस -o स्पेस rel1। एक्जीक्यूट करने के लिए टाइप करें /rel1 और एंटर दबाएं। मैं a के लिए 8 और b के लिए 3 प्रविष्ट करता हूँ। आउटपुट प्रदर्शित होता है। हम देखते हैं कि आउटपुट C कोड के आउटपुट के समान है। अब उस एरर को समझते हैं जो आ सकती है। प्रोग्राम पर वापस आएं। मानिए कि यहाँ हम डबल इक्वल चिन्ह को सिंगल इक्वल चिन्ह से बदलते हैं। सेव पर क्लिक करें। टर्मिनल पर वापस आएं। पहले की तरह कंपाइल और एक्जीक्यूट करें। यहाँ हम देखते हैं कि यह प्रदर्शित कर रहा है 3 is equal to 3। अपने प्रोग्राम पर वापस आएं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ हमने एक असाइनमेंट ऑपरेटर का उपयोग किया है। अतः b की वैल्यू a में निर्दिष्ट की जाती है। अब इस एरर को फिक्स करें। एक इक्वल टू चिन्ह टाइप करें। सेव पर क्लिक करें। टर्मिनल पर वापस आएं। पहले की तरह कंपाइल और एक्जीक्यूट करें। अब आउटपुट सही है। इस ट्यूटोरियल को सारांशित करते हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा रिलेशनल ऑपरेटर्स जैसे लेस देन जैसे a लेस देन b, ग्रेटर देन जैसे a ग्रेटर देन b, लेस देन और इक्वल टू जैसे a लेस देन इक्वल टू b, ग्रेटर देन और इक्वल टू जैसे a ग्रेटर देन इक्वल टू b, इक्वल टू जैसे a इक्वल्स b, नॉट इक्वल टू जैसे a नॉट इक्वल टू b। एक नियत कार्य के रूप में एक प्रोग्राम लिखें जिसमें इनपुट के रूप में 3 छात्रों के अंक हों। किस छात्र ने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं, यह देखने के लिए अंकों की तुलना करें। यह भी जांचें कि क्या 2 या अधिक छात्रों ने बराबर अंक प्राप्त किए हैं। निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। यदि आपके पास अच्छा बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाओं का आयोजन करती है। उन्हें प्रमाण पत्र भी मिलता है जो एक ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी निम्न लिंक पर उपलब्ध है spoken-tutorial.org/nmeict-intro। यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है। IIT मुंबई की ओर से मैं यश वोरा अब आपसे विदा लेता हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।